एग्जाम आगे तो नहीं करवाए? ठीक है, 15-20 दिन आगे करवाना है, ठीक है भाई। तैयारी नहीं हो पा रही हो तो फिर 4 मई तक ठीक है। पांच मिनट पढ़ लें, सब लोग आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। चल चल। साफ दिख रहा है, धुंधला है? साफ है? चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करें। 8-1.5 घंटा यूनिट डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ये सब पढ़ते हैं। आजा नजर भाई। कौन सी क्लास में? हाँ, 12th का है, 2 बजे की क्लास, और 1:15 पे आना है, ओरिएंटेशन। आपका कौन आया होगा ना शाम को? कुछ नहीं है, कोई कॉल नहीं है। हम लोग इसी रात को 3 बजे सवेरे आए। तो हमारा तो वो वाली जो है ना, क्या नाम है, 4:30 बजे निकलती है, यहाँ पे 7:30 आती है। कोई बात। अब आप ऐसा करिए, 5-6 घंटे आराम करिए, 1:15 पे आपको आना है,
1:15 ओरिएंटेशन होगा 45 मिनट का, 2 बजे से 2:15 से क्लास शुरू होगी। आज होंगी 3 क्लास, क्योंकि 1:15 से आना है तो आप 6:30 बजे तक फ्री हो जाएगी। मंडे टू सैटरडे रोज इवनिंग में क्लास होगी 2 बजे, 8:20 तक। एंट्रीज हैं इसमें कितने? ठीक, बीच में देखें। हाँ, वो वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, फिर ये भी कर लेंगे। अब ये एक तरह का सवाल आता है जो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन से, बेसिक से सॉल्व होता है। क्या कहना चाहता है आप? सवाल देखिए, द स्पीड ऑफ द वेव इज गिवन बाय, स्पीड क्या कह रहा है? स्पीड v इज गिवन बाय, किस पे डिपेंड कर रही है? लैम्डा पे, g पे, रो पे। फोकट सवाल है, 3 सवाल, इसलिए तसल्ली से करा रहा हूं, एक दिन और पढ़ लीजिए, पर यूनिट डायमेंशन के 3 प्रश्न सही होने चाहिए। साफ साफ कह रहा है स्पीड डिपेंड कर रही है किस पे? लैम्डा पे, जी पे और रो पे। लैम्डा कौन है? वेवलेंथ। जी कौन है? एक्सीलरेशन। और रो कौन है? डेंसिटी। चलो जल्दी से वेवलेंथ का बताओ, m0 l1। फिर बताओ एक्सीलरेशन का बताओ, l1 t-2। डेंसिटी का बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m1 l-3। और स्पीड का बताओ, l1 t-1। भाइयों ये बेसिक है, ये याद होनी चाहिए। अभी 5 मिनट और सिखा दूंगा, ये बेसिक है। अब देखिए सबकी डायमेंशन रख दीजिए, v स्पीड की, l1 t-1, प्रपोर्शनल हटा के लगा दीजिए कांस्टेंट, लैम्डा l1 की पावर a, g कितना है? l1 t-2 पावर b, रो m1 l-3 पावर c। तो ये l1 t-1 के l की पावर a, l की पावर b, t की पावर -2b, m की पावर c, l की पावर -3c। बोर्ड पे ध्यान से देखें, m अकेला है तो m की पावर c, l देखिए l की पावर a, l की पावर b, l की पावर -3c, सभी के बेस सेम है तो पावर ऐड a प्लस b -3c, t अकेला है -2b। बिल्कुल बचपन जैसा सवाल है, कहीं कोई दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है। अब कंपेयर करिए, यहां m नहीं है मतलब m की पावर 0, यहां c की तो c कितना? 0। यहां t बताइए -1, यहां t बताइए -2b, तो -1 बराबर -2b, तो b कितना? आधा। l बताइए यहां कितना? a प्लस b -3c, यहां l कितना? 1। तो a b की जगह आधा, 3 c की जगह 0, तो a प्लस आधा बराबर 1, तो a बराबर आधा। तो आंसर आया a आधा, b आधा और c 0। a आधा, b आधा, c 0। भाई कोई दिमाग वाला सवाल नहीं है, बोनस प्रश्न है। जितना आसान मोबाइल चलाना है उतना ही सवाल सॉल्व करना है, आप ये देख लेना। इस चैप्टर को आसानी से बढ़िया तैयार कर लीजिए। अब शुरू करेंगे यूनिट डायमेंशन के बाद मॉडर्न फिजिक्स, वो 4 से 5 सवाल देता है, 3 दिन पढ़िए एकदम बिंदास, तो मॉडर्न शानदार तैयार होगा। नोट करिए, कल एक सवाल भी दिया था लास्ट टर्न पे, वो भी कर लेते हैं। अब वो आप कर सकते हो, इसी तरह का है, इसी तरह का है, जल्दी नोट डाउन कर लें। करूं पलटू? 2 तारीख हो गई है, 1 महीना बचा है। जहां भी स्टैंड कर रहे हैं कोई समस्या नहीं है, यहां से पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। जो भी नंबर आ रहे हैं, 200 आ रहे हो, 620 आ रहे हो, 450 आ रहे हैं,
कोई टेंशन नहीं है, टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। यहां से जहां भी हम खड़े हैं वहां से मेहनत करके आगे बढ़िए, स्मार्ट प्ले करिए, क्या क्या चीजें बढ़िया तरीके से की जा सकती हैं, कहां नंबर को इंप्रूव किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ूं। कल वाला एक प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बताइए। कल वाला प्रश्न कह रहा है टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और बताइए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बताइए मास। ये एक्सप्रेशन प्रश्न पढ़ के बनाना पड़ेगा, घर से याद करके नहीं जाना है। प्रश्न पढ़िए, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लंबाई, एक्सीलरेशन और मास। अब कोने में आइए, साइड में आइए, अब तीनों के डायमेंशन बताइए, टाइम का बताइए, लेंथ का बताइए, जी का बताइए और मास का बताइए। टाइम का चिल्लाइए, T1, लेंथ का, जी का, मास का, वैल्यू पुट कर दीजिए, मस्ती से सॉल्व करिए, 1 मिनट में आंसर आ जाता है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। लंबाई का L1, जी का L1T-2, मास का M1, प्रपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आ गया K। आजा, तो M0 L0 T1 K, L की पावर A, L की पावर B, T की पावर -2C, M की पावर C। M0 L0 T1 K, M अकेला है, L 2 हैं, तो A + B T। अब कंपेयर कंपेयर खेल लो, कंपेयर कंपेयर खेलो। यहां M 0, यहां M C, तो C हो गया 0, यहां L 0, यहां L A + B, यहां T1, यहां T -2B। बताइए, अब B की वैल्यू कितनी आई? माइनस का आधा, B पुट कर दो, A की वैल्यू आधा, C की वैल्यू 0। आंसर आएगा टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन L की पावर हाफ, G की पावर -हाफ, मास की पावर। एक बेसिक प्रोफाइल का सवाल है, एक बार करा हुआ होगा, टेंशन नहीं है। इसमें सिंपल डायमेंशन याद होनी चाहिए, डायमेंशन याद हो गई भाई, बोनस प्रश्न है। दोनों तरफ डायमेंशन रखा, कंपेयर करा, सॉल्व हो गया। अब एक प्रश्न और देखिए इसी तरह का, करूं आगे, करूं क्या? जल्दी आइए, बराबर पंखे चलवाऊं क्या सारे? अगला देखिए, अगला प्रश्न लिखिए, पेट भर के सवाल कर लीजिए, इसमें कमी मत रखिए। ये 3 प्रश्न बोनस हैं यूनिट डायमेंशन के। आज अभी पढ़ाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, बढ़िया तरीके से उसको भी सीख लीजिएगा। देखें, अब एक नई चीज है, वो कह रहा है मोमेंटम, एरिया और टाइम को क्या मान लिया जाए? फंडामेंटल। तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? एक अलग ही तरह का सवाल है, बस अब आपको सोचना ना चाहिए, वही सवाल है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड कर रहा है किस पर? कोई भी क्वांटिटी दुनिया की फंडामेंटल से मिलकर बनी है। अगर 11वीं क्लास याद है, 6-7 साल पुरानी बात है, 7 फंडामेंटल मान लिए गए थे, आपको याद हो तो। एक शब्द में बताइए, सातों किसी को याद हो तो। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और बताइए ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। याद है? कैंडेला जिसे बोलते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या है? बात सुनिए, दुनिया की हर क्वांटिटी इन्हीं से मिलकर बनी है, चाहे कोई भी हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, कुछ भी हो। आप तो मैग्नेटिक फील्ड माने, आप फोर्स माने, आप एक्सेलरेशन माने, मोमेंटम माने, ये है फंडामेंटल, ये ऐसा ही सिस्टम है। अब वो कह रहा है अगर आज मैं मोमेंटम
एरिया और टाइम को क्या मान लूं, फंडामेंटल। तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किससे मिलकर बनी होगी, मोमेंटम से, एरिया से और टाइम से। पावर नहीं पता, ए बी सी। अब ऐसा प्रश्न देखा हुआ होगा तो आप कर पाएंगे, और है आसान। प्रश्न की लैंग्वेज समझिए, मोमेंटम एरिया टाइम को फंडामेंटल मान लिया, तो मन में आया गुप्ता सर फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है जिससे सारी चीजें मिलकर बनी है। फिजिक्स में कितने फंडामेंटल हैं, 7। फंडामेंटल मतलब अब कोई भी क्वांटिटी हो, सेमीकंडक्टर पढ़ो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ो, मैकेनिक्स पढ़ो, कोई भी क्वांटिटी इन 7 से ही मिलकर बनी है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फंडामेंटल। अब बताइए, अब सबकी डायमेंशन याद होनी चाहिए तुझे, आओ बताओ किसकी याद नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पन्ना पलटो सिखाई थी, m1 l-1 t-1। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, m1 l1 t-1। एरिया लंबाई इनटू चौड़ाई, l2। और टाइम t1। बिना डायमेंशन याद करे नहीं होगा। आप रोटेशनल छोड़ते हैं, कठिन है। आप फ्लूइड छोड़ते हैं, समझ में नहीं आता। यूनिट डायमेंशन भी छोड़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसान है, तो फिर मतलब करोगे क्या, सभी छोड़ देते हो कुछ ना कुछ कहकर। तो कहीं ना कहीं तो अपन को मन को कठोर करना पड़ेगा कि नहीं यार, ये 3 सवाल तो मुझे लूटने चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1 l-1 t-1। मोमेंटम m1 l1 t-1। एरिया l2। टाइम t1। अब खुद पूरा सॉल्व करके देखिए। हाँ जी, कितना, m1 l-1 t-1। m की पावर a, l की पावर a, t की पावर माइनस a, l की पावर 2b, t की पावर c। तो m1 l-1 t1, m की पावर a, l कितने हैं 2, a प्लस 2b, t कितने हैं 2। अब कंपेयर कंपेयर खेलिए, कंपेयर कंपेयर खेलिए। यहाँ m की पावर a, तो a कितना 1, a प्लस 2b -1 और माइनस a प्लस c -1। a को पुट कर दीजिए, तो -1 प्लस c -1, -1 से -1, c कितना 0, c 0, a 1 रखें, b -1, तो a 1 b -1 c 0, a 1 b -1 c 0। भाइयों आएंगे सवाल, फिर आएंगे, और ये फोकट सवाल है। 3-4 घंटे घर पे मेहनत भी कर लोगे तो मजा आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, डायमेंशन, नीट के सारे निपटा दो, जेई मेन के कर लो। 3 घंटे बैठोगे तब तैयार होंगे, हवाबाजी से तो तैयार होंगे नहीं। सवाल लगाने पड़ेंगे, हर तरह की प्रोफाइल का सवाल कॉपी में होना चाहिए। बोलिए क्या आगे बढ़ूं, ये क्या कम पढ़ा जाता है, कम पढ़ा जाता है, कम पढ़ाया जाता है, इसलिए अपन नहीं तैयार करते हैं। पूरे 3 लेक्चर में करा रहा हूं ईमानदारी से, जितना हम लॉन्ग ईयर में पढ़ाते हैं, ताकि यह दिमाग में शानदार बैठ जाए। बोलो क्या ये प्रोफाइल ओके है, आगे बढ़े। चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के लिखिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक logarithm and exponential function are dimensionless। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, काम आता है। दुनिया में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी लॉगरिथम फंक्शन है, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम। सर कहना क्या चाहते हैं आप, मैं बोर्ड पे बताता हूं। आप लिखते हैं sin 30, तो आप खुद देखिए साइन के साथ हमेशा क्या लिखते हैं आप, एंगल। क्या लिखते हैं, और sin 30 की वैल्यू 1/2। ये देखिए आप, ये गणित का नंबर है, और गणित का नंबर हमेशा क्या होगा, डायमेंशनलेस। और सीखिए साइन थीटा, सोचिए साइन के साथ हमेशा क्या लिखा जाएगा, एंगल, एंड एंगल इज अ डायमेंशनलेस। क्यों, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लंबाई है, रेडियस भी लंबाई है, तो एंगल इज अ डायमेंशनलेस। तो नई बात सीखिए,
साइन पूरा भी डायमेंशनलेस, और साइन के साथ ये चिपका हुआ है, इसे गणित की कठिन भाषा में बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट भी हमेशा क्या होगा? डायमेंशनलेस। जैसे उदाहरण के तौर पे log 2, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं log 2 की वैल्यू बेस ई कितनी? 0.693। अब थोड़ा अपने आप से बात करिए ना, लॉगरिथम को सॉल्व करने पर हमेशा एक क्या आती है? वैल्यू। तो लॉग हमेशा क्या रहेगा? डायमेंशनलेस। सर डायमेंशनलेस का मतलब है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये गणित का क्या है? नंबर। और लॉग के अंदर भी जो भी आप सामान लिखोगे ये भी हमेशा क्या होगा? डायमेंशनलेस। तभी तो उसका इसके अंदर कोई गणित का नंबर आएगा, कोई फंक्शन आएगा, उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? डायमेंशनलेस। इस बात को समझिए। अभी 2-3 बढ़िया सवाल आपके सामने लेकर आऊंगा, तो इस बात को समझे कि मैंने लिख दिया एक्सपोनेंशियल ax प्लस बीटी। अब दिमाग लगाना, मजा आएगा। एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होता है? डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी डायमेंशनलेस। मतलब ax प्लस बीटी को m0 l0 t0 होना। और तीसरा पॉइंट सुनिए तो मजा आ जाएगा, नींबू में नींबू जुड़ेगा तो नींबू ही पैदा करेगा, मतलब ax को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, bt को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तभी तो डायमेंशनलेस में डायमेंशनलेस जुड़ेगा तो डायमेंशनलेस ही तो पैदा करेगा। बढ़िया सवाल है ये। इन बातों को समझिए कि डायमेंशनलेस का मतलब क्या है। डायमेंशनलेस का मतलब है m0 l0 t0। साइन हमेशा डायमेंशनलेस, कॉस, टेन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ये सब क्या है? डायमेंशनलेस। और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट लॉग के अंदर ये जो सामान लिखा हुआ है, साइन के अंदर ये जो सामान लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर ये सामान लिखा हुआ है, ये सामान क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। इसको भी क्या होना पड़ेगा? डायमेंशनलेस। दिमाग में ये बातें बैठाइए। जैसे ही साइन दिख जाए काट दिया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एक्सपोनेंशियल दिख गया, काट दिया, इसकी कोई डायमेंशन, और साथ ही साथ इसके जो आर्ग्यूमेंट है उसकी भी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। अब 2-3 सवाल लेके आ रहा हूं, डरावने, करिएगा तब मजा आएगा। तो दिमाग में बैठाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ऑल आर डायमेंशनलेस। अब 2-3 प्रश्न करके देखते हैं। पहले ये सारा कंटेंट लिख लीजिए। ये देखिए, ऐसा लिखिए तो दिमाग में बैठेगा। ये 3 क्वेश्चन बोनस हैं, इसको बैठाइए। 15 मिनट रुक रहा हूं, इसी स्लाइड को देखिए ताकि घर जाके पता तो चले मोबाइल चलाना है या सवाल करने हैं। 3 क्वेश्चन बोनस हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, यूनिट डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस, आसान सवाल हैं। और हर साल 2 से 3 प्रश्न आते हैं, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। कर सकते हैं, ये लूटने वाले टॉपिक हैं भाई, करेंगे मेहनत तो मजा आ जाएगा। बढ़ो आगे, चलिए अब 2-3 प्रश्न करके देखिए। अब ये देखिए, दिखने में डरावना है पर एक बार पढ़िए, 1 मिनट के अंदर हल हो जाएगा। फिर बैक टू बैक ऐसा 1-2 और करिएगा। एक्सप्रेशन लिख लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए। पूरा सवाल काम का नहीं है, नोट्स कोई काम नहीं आएंगे। इस साल हो जाएगा तो काम नहीं आएंगे, 26 में पढ़ोगे तो नए बनवाऊंगा, है ना। तो नोट्स की ज्यादा अहमियत नहीं है, आप तो अच्छे से सवाल करिए, सीधे फंडे क्लियर रखिए। इस साल हो गया तो वैसे काम नहीं आएंगे, 26 की तैयारी करूंगा तो नए बनवाऊंगा, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो कोई संभाल के नहीं रखना, अपने तो सवाल लिखिए, धमाधम सॉल्व करिए। मजाक कर लेते हैं बीच में, ऐसे भावनात्मक मत हो जाया करो। हाँ, लिखना है भैया, लिखना है। जिस साल लिखेंगे उस साल निकल जाएंगे। अब सुनना, कठिन लगेगा, देखते ही छोड़ने वाली बात है, पर आप तसल्ली से सीख लोगे तो मजा आ जाएगा। देख, एक्सप्रेशन फॉर अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी पी, भाई ने साफ बोल दिया पी कौन है? डायमेंशनलेस। ठीक है, ठीक है, घबराऊंगा नहीं। के टी बटे बीटा एक्स, अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट, एक्स डिस्टेंस के, बोल्ट्जमैन टी टेम्परेचर। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, इसको करने का तरीका देखो। भाई साहब लॉग दिख गया, पूरा काटो। तो पी किसके बराबर?
अल्फा बाय बीटा, पहला कंक्लूजन काम आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। क्या ये बात समझ में आई? कुछ लॉग क्यों काटा? वाक्य बोल, ऑल लॉगरिथम आर डायमेंशनलेस। नींद खोल, ऑल लॉगरिथम आर डायमेंशनलेस, पहला पॉइंट। दूसरा, इस लॉग के अंदर का सामान, इस लॉग के अंदर का सामान, इसे बोलते हैं अच्छी भाषा में आर्ग्यूमेंट, देसी भाषा में बोल रहे हैं अंदर का सामान, अंदर का सामान, ये क्या होगा? डायमेंशनलेस। M0 L0 T0, लॉग के अंदर का आर्ग्यूमेंट ये भी डायमेंशनलेस होगा। अब आएगा आनंद, किस किस की डायमेंशन रख सकते हो? के हाजी, टी हाजी, एक्स हाजी, किसकी आ जाएगी? बीटा। अब के कौन है? अब तू अटक गया, बोल्ट्जमैन। तो एक ऐसा फॉर्मूला याद कर जिसमें बोल्ट्जमैन आता हो, याद कर एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT। दिमाग तो चलाना पड़ेगा, मोबाइल चलाना ही सबसे आसान है, बाकी में सब में मेहनत करनी पड़ती है भाई। एनर्जी 3/2 kT, एनर्जी m1l2 t-2, 3/2 कट गया के, और टेम्परेचर की, टेम्परेचर है ये, टाइम नहीं है, केल्विन, तो के की आ गई m1l2 t-2 केल्विन माइनस, बताइए। तो के की आ गई, के की आ गई m1l2 t-2 केल्विन -1। ये छोटा टी कौन है? टेम्परेचर, टाइम नहीं है, देख लिखा हुआ है छोटा टी टेम्परेचर, तो इसकी क्या होगी? केल्विन 1। बीटा पता नहीं, एक्स कौन है? डिस्टेंस। तो देख, K1 से K1 रवाना, एक L1 से एक L1 रवाना, बीटा को वहां भेज दिया M1 L1 T-2। अब देख यहां मजा आएगा, अल्फा पूछा है, P किसके बराबर? अल्फा बाय बीटा। P की बोल, P की M0 L0 T0, अल्फा पता नहीं, बीटा की बोल M1 L1 T-2, अल्फा की M1 L1, खत्म। दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचोगे तो आ जाएगा। ये डायमेंशन लेस था, तो अल्फा और बीटा को तो बराबर वैसे ही होने पड़ेंगे। बेहतरीन प्रश्न है ये डायमेंशन के, जिसमें लॉगरिथम भी आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी आ गया, आर्ग्यूमेंट भी आ गया। एक दो और करके देख लो, एक बार डर हट जाए, परीक्षा में आएगा कर लेंगे। वाक्य बोलिए, सभी लॉगरिथम फंक्शन डायमेंशन लेस होते हैं, लॉगरिथम का आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशन लेस होता है। बोलो। क्लियर है? रात को कैपेसिटर आ रहा है, जिसको रिवीजन करना हो रात को 9 से 1 कैपेसिटर आएगा। आज 40 सवाल कराऊंगा कैपेसिटर के, पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, और 35 से 40 सवाल। वो 35 से 40 प्रश्न करने पर कैपेसिटर पूरा वापस तैयार। चलिए आगे बढ़ूं। अब एक अगला सवाल आपके लिए, सेम ट्राई करके देखिएगा, काटा कूटा करिएगा, गलत होगा कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए, सब परीक्षा के प्रश्न है सारे, नीट के तो अपने पास है ही, ये सब जेई मेन के करवा रहा हूं, फिर नीट के होमवर्क दूंगा, ताकि ये परफेक्ट तैयार हो जाए चैप्टर, इसमें ऐसा लगे कि बिल्कुल मक्खन है मामला। इसलिए इस पे मेहनत कर रहे हैं, 3 सवाल लूटने हैं। अब दिखने में है भाई साहब ऊट पटांग, पर तू 5 मिनट दे, ताकि एक बार सवाल दिमाग में बैठे, और फिर जब वापस करेंगे दूसरी तीसरी बार, तो 1 मिनट में अंदर होगा। एक बार समय लगाना पड़ता है, फिर रिवीजन में करेंगे, इस तरह का सवाल देख लेंगे, फिर टेंशन नहीं आएगा। तगड़ा प्रश्न है, बताना ऑप्शन, इनकरेक्ट छांटना है। 5 मिनट लगा लो, ऐसे बढ़िया प्रश्न करने से जो चुनमुन क्वेश्चन होंगे ना, वो तो ऐसे ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे।
चलो भैया, बाल कटा के आए होगे आप? कब कटवाया आपने? परसों कटवाए थे? वेरी गुड। अब वैसे तो ये 1 मिनट में किया जा सकता है, और पूरा पोस्टमार्टम करेंगे तो अपन 6-7 मिनट खर्च करेंगे, अपन ऊपर वाले सारे ऑप्शन भी चेक करेंगे। वैसे तो 1 मिनट में अंदर किया जा सकता है। उसने बड़ी होशियारी से सवाल पूछा है, देखो कैसे। और इतनी बातें सीखने को मिलेंगी सवाल में। पेन पेंसिल छोड़ दीजिए और 6-7 मिनट सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। अब आप कहोगे सर कार्नोट इंजन तो सिलेबस में ही नहीं है। बात सही है, 2022 में तो हुआ करता था, पर दिमाग लगा सकते हैं। एफिशिएंसी एक नंबर होता है। 70% ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, 90% इंजन की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हमेशा डायमेंशन लेस होता है। आप तो पुराने पढ़े हुए 4-5 साल से, तो आपको पता है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती थी 1 - T2/T1। तो आप ये देखिए, ये टेम्परेचर का रेशियो है, तो ये डायमेंशन लेस है, तो एफिशिएंसी हमेशा डायमेंशन लेस होती है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी डायमेंशन लेस। एक एक चीज समझ में आएगी अगर इसको 10 मिनट दोगे तो ईटा है अल्फा बीटा साइन थीटा लॉग ई। पता नहीं भाई ने कितना बड़ा फंक्शन बना दिया, पर देख कितना जल्दी सॉल्व होगा, तुझे मजा आएगा देखना। लॉग को काटो, ऑल लॉगरिथम आर डायमेंशन लेस, बोल के काटना है नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। ऑल लॉगरिथम आर डायमेंशन लेस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आर डायमेंशन लेस। ओहो, एफिशिएंसी इज डायमेंशन लेस। तो बता अल्फा बीटा को m0 l0 t0 होना, तो अल्फा की डायमेंशन m0 l0 t0 बटे, मतलब अल्फा और बीटा की सेम नहीं होगी, अल्फा और बीटा की एक दूसरे के रिवर्स होगी, मतलब अल्फा बराबर 1/बीटा होगा। ये देखिए चौथा मिल गया सीधा, बाकी की जरूरत ही नहीं है। बाकी चेक करके दिखाऊंगा अभी आपको तीनों। ये देखिए यही पकड़ में आ गया, अल्फा और बीटा की सेम नहीं होगी, अल्फा और बीटा की एक दूसरे के रिवर्स होगी, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट मिलकर क्या देगा, डायमेंशन लेस। क्या नहीं आई बात समझना, मुझे बता। लॉगरिथम डायमेंशन लेस, साइन डायमेंशन लेस, एफिशिएंसी डायमेंशन लेस। तो अल्फा बीटा को डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। बीटा को नीचे ले जा, तो अल्फा की डायमेंशन बीटा के बराबर है ना, 1/बीटा के बराबर, 1/बीटा के बराबर। और वी कैन से ये लिख सकते हो, और अच्छा सेंटेंस, सवाल को और बढ़िया करना है, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा -1। क्या ये सही है? क्या ये भी सही है? ये भी सही है। वैसे तो सवाल हो गया 1 मिनट के अंदर। अब अपने पास समय, सर ए बी सी को भी चेक कर लेते ना, अपने तो मजबूती आ जाएगी सवाल में, आंसर आ चुका है, पर ए बी सी को भी चेक कर लो, अपन और सीख जाएंगे। डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, तो अब अपन को बीटा की निकालनी आनी चाहिए। अब कैसे निकालोगे बीटा की, बताओ कैसे निकालोगे बीटा की? कुछ ना कुछ हिंट होगा। लॉ के अंदर का सामान डायमेंशन लेस, बोले तो बीटा एक्स बटे के टी शुड बी इक्वल टू m0 l0। अब दिमाग लगाइए, बोल्ट्जमैन दूसरी बार आ रहा है, तो दिमाग और होशियारी देखो भाई, वो बोल्ट्जमैन के साथ टेम्परेचर लगा देता है, तो तू भी अपना दिमाग लगाना। एनर्जी होती है 3/2 kT, 3/2 तो काट दे, तो इस पूरे kT की डायमेंशन एनर्जी के बराबर होगी ना यार। धीरे धीरे बड़े होइए ना, तुम पहले के निकाल लोगे फिर टी से गुणा करोगे, साफ साफ दिख रहा है ना, केटी की डायमेंशन सदैव एनर्जी के बराबर, तो केटी की जगह चिपकाओ एनर्जी। एनर्जी बोले तो वर्क डन, ऊपर बीटा की पता नहीं, दूरी की L1, तो m0 l0 t0, L से L रवाना, बीटा की m1 L1 t-2। हाँ गुरुजी, ये किसकी होती है, फोर्स की। डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। भाई जबरदस्त सवाल है, अगर इस पे 6-7 मिनट खर्च करोगे तो मजा आ जाएगा। दूसरा देखिए, अल्फा -1x इज सेम एज दैट ऑफ, पता नहीं भाई क्या लिख रहा है ये, अल्फा -1x, ये क्या मतलब है? ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए, तो अब मेरे पास ये पता चल गया एक्सप्रेशन n बराबर अल्फा बाय बीटा, ये पूरा डायमेंशन लेस, ये पूरा डायमेंशन लेस। क्या आपके पास बीटा की डायमेंशन आ गई? जब बीटा की डायमेंशन आई तो बीटा के पावर क्या करेंगे, -1, तो किसकी आ जाएगी, अल्फा की। बताओ अल्फा की क्या आएगी, कोशिश करके बताओ। बीटा पे -1 चढ़ा दो, बोलो m-1 l-1 t+2। वो किसकी चाहता है, अल्फा -1x, अल्फा -1x, बोले तो 1 अल्फा इंटू एक्स, 1 अल्फा, अल्फा ऊपर है, m-1 l-1 t2 x की l1, तो बोलिए कितनी आएगी, m-1 ऊपर m1, l1 ऊपर जाएगा l2। बताइए m1 l2 t-2 एनर्जी।
सवाल लंबा है, इसलिए उसने एक ऐसा ऑप्शन दिया था जो 1 मिनट के अंदर ही क्रैक किया जा सकता है। ये होशियारी होती है एग्जामिनर की भाई। आप उसमें उलझे पड़े रहोगे तो सवाल लंबा हो जाएगा। आपको एक चीज ऐसी मिल गई जो 1 मिनट में पकड़ी जा सकती है। अभी तो अपन सवाल सॉल्व कर रहे हैं। और बोलिए ये क्या है? n-1 sin थीटा इज दैट ऑफ अल्फा बीटा। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है, और ये भी तो डायमेंशनलेस है क्योंकि ईटा कौन है? एफिशिएंसी। डायमेंशनलेस। साइन थीटा भी, तो ये भी डायमेंशनलेस और अल्फा बीटा भी। क्या बढ़िया प्रश्न है। आप देखिए, इनकरेक्ट छांटना था, आंसर 4 हो जाएगा। इन प्रश्नों को 10 मिनट लगा के घर पे फिर से करिए। ये इतनी बातें सिखा देता है ना कि जब आप दूसरे सवाल करोगे तो ऐसे लगेंगे अरे यार सर ये तो हवा में ही सॉल्व हो रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। और फंडामेंटल ये डेवलप कर देता है बढ़िया। बताइए क्या ये बात क्लियर है? 1 मिनट रुक जाओ, बराबर आ जाओ, बोल लो। ऑल लॉगरिथम फंक्शन आर डायमेंशनलेस, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर डायमेंशनलेस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। बोलिए क्या ओके है? देख ले भाई। चलो अब लिखते हैं, हैंग डालिए। सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको ध्यान से देखिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, इसमें जनता परेशान रहती है। रूल्स की दुकान है, 8-8 10-10 रूल किताबों में एनसीईआरटी में दे रखे हैं। कुछ बातें ध्यान रखेंगे, 2 या 3 तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। अब इसको बढ़िया सीख लें। इसका कहीं रोटेशनल फ्लूइड, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर कोई लेना देना नहीं है। यहीं पढ़ाई कर लेंगे तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे से कर लीजिए, राउंडिंग ऑफ बढ़िया कर लीजिए। चलो अब पेन पेंसिल छोड़िए, आराम से समझिए, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, मजा आ जाएगा। और बैक टू बैक सवाल करेंगे। दिखा देता हूं आपको सवाल, ताकि आपको पता चल जाए। गिरते पढ़ते सीख ही जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के सिग्निफिकेंट, फिर वापस 6 और 7 और 6 13। ये एनसीईआरटी 6 सवाल और लगभग 20 क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या निकालने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। एक बार बढ़िया सीख लेंगे, सिग्निफिकेंट समझ में आ जाएगा। फिर पढ़ाऊंगा राउंडिंग ऑफ, फिर सिखाऊंगा 2 नंबर का जोड़ना और 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलिए अब बढ़िया सीख लें। इतने सारे प्रश्न बैक टू बैक हैं कि अपने अपने आप सीख, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, रूल क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, वो देखिए। सभी लोग बोर्ड पे देखें, 2 ही रूल सिखा रहा हूं, अच्छे से हो जाएगा। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं वो हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। और अगर जीरो दिख रहा है, आपको जीरो पे कमेंट करना है, तो जीरो 3 तरह से दिख सकता है। या तो जीरो आगे हो, या जीरो बीच में हो, या जीरो लास्ट में हो। अगर आगे होता है तो इसे फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं लीडिंग जीरो। बीच में फंसा हुआ है तो उसे बोलते हैं ट्रैप जीरो। और अगर लास्ट में है तो चेक करो कहीं क्वेश्चन में डेसिमल है क्या। अगर क्वेश्चन में डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट होगा जीरो, और अगर डेसिमल नहीं है तो वो नो सिग्निफिकेंट होगा। क्या मतलब है? अभी 10-15 एग्जांपल से सारी बातें समझा दूंगा। इसके अलावा कोई रूल नहीं पढ़ना। किताबों में 8-8 10-10 रूल दे रखे हैं, इससे आप हर प्रश्न कर सकते हो। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ट्रैप जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट। पहले आप तसल्ली से लिख लो, फिर धीरे धीरे सवालों में लगा लगा कर नियम कानून समझ जाएंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है। जैसे आईयूपीसी का नोमेनक्लेचर होता है, उसमें अपन बोल नहीं सकते CH4 मीथेन है तो मीथेन है। नियम कानून बना रखे हैं, ये नियम कानून है। अब इसको अच्छे से समझें। लीडिंग क्या, ट्रैप क्या, ट्रेलिंग क्या, लास्ट वाले को बोलते हैं ट्रेलिंग। आइए बराबर। बढ़ो। इसके बाद सीक्वेंस रहेगा मॉडर्न, 3 से 4 दिन आराम से। फिर पढ़ाऊंगा ऑप्टिक्स, और फिर आएगा अपना मैग्नेट, EMI, AC, EMW।
बढ़ू आगे। अपने क्रैश कोर्स में हो गया ना कैपेसिटर, हो गया ना। चलो बढ़े आगे। अब ये क्या होता है सर सिखाओ, लीडिंग क्या, ट्रेलिंग क्या, ट्रैप क्या, सब सीख जाओगे, कोई टेंशन मत लो। सबसे पहले तो नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो, जैसे मैं आपको लिख दूं 235, साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, सभी नॉन जीरो नंबर हैं। सभी नॉन जीरो नंबर हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो बता कितने सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट। पहले में कोई समस्या नहीं, नॉन जीरो मतलब समझ गए। अब सर पहले ये समझाओ लीडिंग क्या, ट्रैप क्या और ट्रेलिंग क्या, पहले इसको समझो। जैसे 0.002300500, अब इनको पकड़ो, जीरो बहुत सारे हैं। अब इसमें ट्रेलिंग कौन है, ट्रैप कौन है और लीडिंग कौन है, आराम से समझिए। जब आगे से देखना शुरू करते हैं, जब पहला नॉन जीरो नंबर आ जाए उससे पहले के सारे लीडिंग। वापस डेसिमल मत देखिए कि डेसिमल के इधर का जीरो इधर का जीरो ना, आगे से शुरू कर रहे हैं। जैसे ही पहला नॉन जीरो नंबर आ जाए उससे पहले के सारे जीरो, ट्रेलिंग लीडिंग जीरो, ये तीनों कौन है, लीडिंग। ये बताओ ट्रैप, और ये कौन, ट्रेलिंग। पहले पहचाना सीखो, नियम कानून बाद में सीखेंगे, पहले ये तो समझ में आया तेरे, लीडिंग कौन, ट्रैप कौन, ट्रेलिंग कौन। सर और सिखाओ, और सीख। अब बता इसमें लीडिंग कितने जीरो, लीडिंग एक। कैसे लीडिंग का मतलब, आगे से देखना शुरू किया, जब पहले नंबर से टकरा जाओगे तब तक के सारे जीरो लीडिंग, ये बोल लीडिंग, ये बोल ट्रैप, अंतिम वाले बोल। बता क्या लीडिंग ट्रैप ट्रेलिंग समझ में आ रहा है। अब नियम कानून देख, ये रहे नियम, ये रहे नियम। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट, ट्रैप जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट। और अगर सवाल में डेसिमल है, कहीं भी है, ऐसा नहीं है कि अंत में हो, कहीं भी है, तो सारे जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। देख ले क्या कहना चाहता हूं, क्या लीडिंग सिग्निफिकेंट, नो, ट्रैप यस, ट्रेलिंग में चेक करो क्या पॉइंट है, यस, तो ये भी सिग्निफिकेंट। गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर। कम समझ में आ रहा है सर, कोई टेंशन मत ले, मन में खुश रहे कि देखो सर 7 8 यहां, 7 8 यहां, 6 यहां, 20 में तो मैं गिरते पड़ते सीख ही जाऊं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्यों आपने दिखा दिए 20 सवाल एक साथ, यार 20 सवाल कराएंगे, कहीं ना कहीं तो दिमाग में आ ही जाएगा, इसलिए दिखा रहे हैं ताकि तेरे दिमाग में रहे। मास्टर खुद तैयार बैठा है 20 सवाल कराने के लिए। सर इतने तो मैंने लॉन्ग ईयर में नहीं किए, इतने आप क्रैश कोर्स में करा रहे हो, तभी तो समझ में आएगा तुझे कि हाँ यार क्रैश कोर्स में ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है, सीख के तो जाएगा। आजा आजा वापस एक, पता क्या आगे का जीरो कभी सिग्निफिकेंट होगा, नहीं। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट। व्हाट अबाउट ट्रैप जीरो, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। व्हाट अबाउट ट्रैप जीरो, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। व्हाट अबाउट ट्रेलिंग जीरो, अगर डेसिमल आ गया तो सिग्निफिकेंट है। जैसे उदाहरण के तौर पे मजा आ जाएगा 1200, 1200। आइए मुझे बताइए क्या इसमें कोई लीडिंग है क्या, लीडिंग कोई है ही नहीं, क्या ट्रेलिंग है क्या, ये दोनों ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो अलग बात है, ट्रेलिंग है या नहीं है ये बताओ। ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग का मतलब अंत में। अब बताओ क्या पूरे प्रश्न में कहीं डेसिमल है, अगर पूरे प्रश्न में डेसिमल नहीं है मतलब ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। कितने सिग्निफिकेंट, अरे बोलो। अब दो बातों में अंतर है, एक 1200 हो और एक 1200 न्यूटन हो। 1200 अगर न्यूटन लगा दिया है मतलब ये बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 2, इसमें तो ये एक नया नियम और है, अगर अंत में इकाई आ गई, अगर अंत में यूनिट आ गई, इसका मतलब है मामला गंभीर है। उसने ईमानदारी से इसको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल से निकाला है। और पूरा कितना सिग्निफिकेंट है, 4। तो अगर यूनिट लग गई तो मामला गंभीर है। आइए फिर से नियम को लिखते हैं, एक बार याद होगा, जल्दी से बराबर आइए। पहले मन में बैठाइए, लीडिंग आगे वाले, ट्रैप बीच वाले, ट्रेलिंग अंत वाले, ट्रेलिंग अंत वाले।
पीछे भैया मोबाइल, एक्सेल, जगह तो उसको हंस रहा है, हंस रहा है। चलो बोलूं क्या? आजा भाई, देख ले, फिर सीख ले, पेन पेंसिल छोड़ दे, मेरी सिखाने की इच्छा है, सीख ले अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। देखो, परेशानी किसमें? जीरो में। जीरो कितने तरह के? 3, या तो आगे होगा, या बीच में होगा, या अंत में होगा। बता, क्या ये समझ में आता है? अगर आगे है नो सिग्निफिकेंट लीडिंग, बीच में है हाँ जी सिग्निफिकेंट होगा, अंत में तो चेक करो क्या पूरे प्रश्न में कहीं भी डेसिमल है। देख मैं कितने अच्छे शब्द बोल रहा हूं, कहीं भी डेसिमल है। अगर कहीं भी डेसिमल है तो यस, सभी जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। और अगर डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बता, अब 6 सवाल करके देख, खुद काटा कूटा चलने दे, फिर ये नियम वापस सिखाऊंगा, फिर 6 सवाल और कराऊंगा। अब लिखो मत, अब सिर्फ इनके आंसर लिखो, ए बी सी ऐसे खुद, फिर 5 मिनट बाद आंसर बताऊंगा, फिर चेक करना। अच्छे से करो, गलत सलत चलेगा, पर करोगे तभी सीखोगे। ऐसा बढ़िया सीख के चले जाओ, जनता इससे भागती है। सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स, राउंडिंग ऑफ, अब बढ़िया ऐसा मजबूत कर लो बोलता हुआ, कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए, चाहे जेई मेन का हो, एनसीईआरटी का हो, नीट का हो। ऐसा मजबूत करो। घर पे 2 से 3 घंटे यही पढ़ो ना आज यार। यार यूनिट डायमेंशन सिग्निफिकेंट पढ़कर 3 प्रश्न मिल रहे हैं तो मजा आ जाएगा ना। और रूल पढ़ेगा तो क्यों नहीं याद होंगे यार? ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं किया जा सकता। अरे भाभी क्या हो गया? बोलिए, क्या बात क्लियर है? बढ़ो आगे। चल भाई, कौन आंसर बताएगा सारे? हाँ भाई, पीछे, हाँ बता देगा सारे। चल कोशिश कर, मन में बोल रहा है। बैठ, अब सीखो कौन से गलत है, पहले चेक करो, पहले चेक कर लो, पहले चेक कर लो, सही आंसर लिख लो। अब कौन से नियम में तुमने गलती करी वो पकड़ो पहला, उसके सामने कल नियम बोलो, मजा आएगा। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, 165 में कोई भी जीरो, सभी सिग्निफिकेंट होंगे। बीच में फंसा हुआ है, सिग्निफिकेंट होगा, 1 2। अब बता, क्या डेसिमल आ गया? अगर पूरे प्रश्न में कहीं भी डेसिमल आ जाए तो ट्रेलिंग जीरो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, 1 2 3 4 5। ये तीनों कौन है? लीडिंग, लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट। लीडिंग का मतलब क्या है? आगे, आगे वाले कौन से? शुरू किया, जहां पहले नंबर से टकरा जाओ उससे पहले के सभी जीरो लीडिंग जीरो। पहले नंबर किससे टकराए? 5 से, ये तीनों बेकार। कितना सिग्निफिकेंट? 1। यहां बताइए, फिर वही, ये दोनों बेकार, 1 2 3 4। आशीष सर ये लूं या नहीं लूं? ये लूं या नहीं लूं? क्यों क्यों? डेसिमल आ गया, बोलो ना टूटा फूटा। अगर कहीं भी डेसिमल आ जाए तो अंतिम वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं।
अगर कहीं भी डेसिमल आ जाए तो अंतिम वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। ये बताइए, डेसिमल नहीं है, ये दोनों फर्जी। 3 यूनिट आ गई, यूनिट आ गई, सब काम के हैं। अभी सिखाया था 1200 या 1200 न्यूटन, 1200 2 1200 न्यूटन। बोलिए, अगला बताऊं? आ जाओ, लगाओ दिमाग, एकदम जबरदस्त कर लीजिए। हाँ होनी चाहिए, आता भी है नहीं, मैं सोच रहा हूं, सोचना नहीं होता यहाँ, सटीक चलता है। मुझे ये लग रहा है, मत लगा भाई, सटीक बता, सटीक आना चाहिए तब मजा है। हाँ जी, चलें क्या? आओ चिल्लाओ। पहले में 3, दूसरे में 5, तीसरे में, चौथे में, अरे नॉन जीरो नंबर है ना, नॉन जीरो का मतलब होता है 201। 201 कोई जीरो थोड़ी ना है, 201 तो नॉन जीरो नंबर है। अरे जीरो नॉन जीरो, जैसे तुम्हारे सभी नंबर बचपन में जीरो आते थे, ये नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो। 201 नंबर आए मान लो 300 में से, तो जीरो आए या नॉन जीरो आए? 3 होंगे ना, 2 क्यों होंगे? नॉन जीरो है 201। 201 इज अ जीरो और नॉन जीरो नंबर। पहला नियम, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। नहीं आ रही बात समझ में? और ट्रैप भी तो है, ट्रैप भी तो है। ये एक ए, ये कौन लीडिंग, ये कौन ट्रेलिंग, और डेसिमल भी है तो लीडिंग नहीं, डेसिमल है तो ट्रेलिंग। यस, एक और एक। एफ बताओ। चार, चार, क्योंकि ये क्या होता है, अभी ये थोड़े बड़े हो जाओगे, ये कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को a इंटू 10 की पावर b में लिखिए, a शुड लाई बिटवीन 1 to 10 एंड डेसिमल इज प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नंबर। तो ये जो भी होगा ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा। देख लीजिए, क्या पहला नंबर 1 से 10 के बीच में है? हाँ, 2.6 1 से 10 के बीच में होता है। क्या डेसिमल पहले के बाद लगाया गया है? यस। इसमें देख लीजिए सिग्निफिकेंट, ये तो बेकार है, 1 2 3 4। तो ये कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। दुनिया के किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करिए a इंटू 10 की पावर b। ध्यान रखिएगा, a should lie between 1 to 10 and decimal is placed after first digit। 10 की पावर से कोई मतलब नहीं है। सिग्निफिकेंट के लिए किसको देखेंगे? सिर्फ a को। बोलिए, क्या बात ओके है? चलिए साहब, तेज बोलिए। 10 पेन में, ये 10 पेन है, तो पेन कोई यूनिट नहीं है, पेन संख्या है, पेन नहीं है। अगर ये 10 होता तो 10 होगा या 10 न्यूटन होगा? या तो 10 होगा संख्या, अगर सिर्फ 10 आ जाए तो कितना? 10 न्यूटन आ जाए। 10 पेन कोई संख्या नहीं है ना, 10 पेन मतलब फिजिक्स में या तो एक नंबर होगा या कोई इकाई होगी, फिजिकल क्वांटिटी, या तो कोई एक नंबर होगा या क्या होगा? इकाई होगी। अभी बिल्कुल बताते हैं, उसी पे आते हैं। बढ़ूं क्या आगे? चलिए, अगला एनसीईआरटी का प्रश्न 1.10 चैप्टर नंबर 1 पूरा नहीं हुआ क्या वो? और कौन सा रह गया? हाँ,
जी बताओ, ये तो वही हो गया, साइंटिफिक नोटेशन हो गया। 3 5 5। चलो बहुत शानदार, आप ही कर पाएंगे। आइए अब ये एनसीईआरटी का सवाल। क्लास थोड़ी सी छोटी है, अभी इसके बाद ब्रेक होगा 10 मिनट का, फिर एएम से जल्दी क्लास शुरू करेंगे। बढ़े आगे, थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी है तो घर जाना पड़ेगा। चलिए 10 एनसीईआरटी का 10वां सवाल, 6 के 6 काम के अच्छे से देखेंगे। हाँ जी, कौन बता सकता है 6 के 6? एनसीईआरटी के भाई ऐसा कैसा नंबर आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा, ऐसा कैसा ही, देख लो। चलो चिल्लाओ, 1 3 4 4 4। पक्का? अब देखो, ध्यान से देखो, लीडिंग लीडिंग क्या होता है, क्या बताया? आगे से चलना शुरू करिए, जहां पहला नंबर नॉन जीरो आ जाए वहां तक के सारे लीडिंग। बता क्या ये सब लीडिंग है? लीडिंग फर्जी होते हैं। क्या फंसा हुआ है? फंसा हुआ काम का है। कितने हो गया? नहीं आ पा रहा। सिग्निफिकेंट फिगर की बात क्लियर है क्या? तसल्ली से इतने प्रश्न कर लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इससे सारी वैरायटी अपनी आनी चाहिए। अब आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ भी देख लीजिए, वो तो बचपन वाला है, कैसे होता था राउंडिंग ऑफ, याद करिए। अगर 5 से बड़ा है तो आगे वाले को 1 से बढ़ा दो। आप तो भयंकर राउंड ऑफ करते थे, याद करो, आपके परसेंट आए 81.2, 7वीं 8वीं में भयंकर राउंड ऑफ 85, राउंड ऑफ 85 और बढ़िया। और सर 90 हैं, और 81 का राउंड ऑफ 85 नहीं होता, तुम ऊपर भागते थे, 81 का 80 होता है। पर तुमने हमेशा ऐसे ही देखा है, बड़ा नंबर बोला जाए ताकि नंबर बोलते समय शर्म आनी। पर ये राउंड ऑफ नहीं है भाई। राउंड ऑफ में क्या करते हैं, अगर 6 2 3 6 इसको राउंड ऑफ करना है तो क्या ये 5 से बड़ा है तो आगे वाले को 1 से बढ़ा दो। अगर 6 2 3 4 है, 5 से छोटा है तो वही रहेगा, वही रहेगा। पर अगर 5 है, अगर 5 ही है तो क्या होगा? तो देखेंगे प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ऑड है या, अगर ऑड है, ऑड है तो जोड़ दो, 1 से बढ़ा दो। देखो भाई 5 से कम और 5 से ज्यादा में तुम्हें किसी को दिक्कत नहीं होगी, सभी जानते हो। 5 ही हो तो क्या हो, तो 5 ही हो तो क्या हो, तो उससे पहले का देखो। अगर ऑड है तो जोड़ दो 624, और अगर इवन है कुछ मत करो। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो राउंडिंग ऑफ के नियम अपन को आने चाहिए। ये देख ले, if the digit to be rounded is more than 5, then the preceding digit is increased by 1. If it is less than 5, then preceding digit is left unchanged. If digit to round up is 5, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd. अब ये सारे नंबर आपके पास हैं, 6.87, 3.94, 14.35 और 14.45। ये राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है। बताइए क्या 5 से बड़ा है? 6.9। 5 से छोटा है 3.9। 5 ही है तो पहले वाला ऑड है 14.4। 5 ही है, पहले वाला इवन है। नहीं, लास्ट वाले से 0 से मतलब नहीं है। 2.39230 है, वो कहेगा राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट, मतलब 3 रखने हैं, इन सभी नंबर को उड़ाना है, इन सभी को उड़ाना है। तो अब ये देखिए, इन 3 को उड़ाना है। लास्ट को उड़ाते हैं तो 5 चेक करते हैं, लास्ट के 2 उड़ाते हैं तो 50 चेक करते हैं, 3 उड़ाते हैं तो 500 चेक करते हैं। अब आप बताइए, इन 3 को श्रद्धांजलि देनी है, क्या ये 500 से कम है क्या? तीनों उड़ जाएंगे एक साथ, कितना आ जाएगा आंसर? 2.39। अगर लास्ट ही देखना है तो 5 देखते हैं, लास्ट के 2 देखने हैं तो देखेंगे 50 से कम, 50 से ज्यादा, या ऑड या इवन, और 3 एक साथ उड़ाने हैं तो 5। नहीं आई बात समझ में? कल इसी को आगे बढ़ाऊंगा, इस पर रूल भी सिखाऊंगा, इसको आगे बढ़ा के इसको खत्म करूंगा। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट क्लास पहले छोड़ रहे हैं, एएम सर इसके बाद क्लास शुरू करेंगे। चलिए आप सभी का धन्यवाद। कल इसको आगे बढ़ा के खत्म करूंगा भाई, और मॉडर्न फिजिक्स शुरू करूंगा।